Hello students, so today we are going to solve the question. So the question says, consider the two bodies A and B of same capacitance. If charge of minus 10 coulomb flows from body A to body B, then. So for this, let's see the solution here. So simply यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास टू बॉडीज है. So let's suppose हमारे पास टू बॉडीज है A and B जिनकी कैपेसिटेंस सेम है. So let's say the capacitance of A is CA और capacitance of B is CB. ठीक है. If charge of minus 10 coulomb flows from body A to body B, then ठीक है, यानी कि एक माइनस 10 कूलम का चार्ज है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी. सो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा वो इफेक्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो सिंपली इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सो द कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर इज द फॉर्मूला ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. यानी कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V. सो यहाँ से अगर मैं सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ फॉर कैपेसिटर, सो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, दैट इज V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, जहाँ पर Q चार्ज ऑन कैपेसिटर को इंडिकेट कर रहा है और C कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी को इंडिकेट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चार्ज है माइनस 10 कूलम का वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, बॉडी A टू बॉडी B की जानिब फ्लो हो रहा है. अच्छा, अब चार्ज पर अगर हम ऑब्जर्व करें, ओके, चार्ज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो चार्ज कैसा है, निगेटिव. ओके, चार्ज इज व्हाट, निगेटिव माइनस 10 कूलम. सो निगेटिव होने की वजह से जब ये चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी की जानिब मूव करेगा, सो इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बॉडी ए है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए विल इंक्रीज and ultimately the potential of body B will decrease. ठीक है, potential of body A will increase when the charge of minus 10 coulomb flows from body A to body B and potential of body B will decrease. ठीक है, while अगर हम magnitude of change in potential, ठीक है, इसकी वजह से जो change in potential का magnitude होगा उसकी बात करें, so वो दोनों ही बॉडीज के लिए क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ बी. दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल होने की वजह से इन दोनों का ही जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड का चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा. सो चलिए हम यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं. सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है द पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए इंक्रीजेस. सो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जब चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी की जानिब मूव करेगा, सो ऑब्वियसली पोटेंशियल ऑफ ए, ओके, पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए विल इंक्रीजेस. सेकंड ऑप्शन की बात करें, द पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी डिक्रीजेस. सो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी है वो डिक्रीज हो रहा है. थर्ड ऑप्शन की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन बोथ बॉडीज इज सेम. सो यस, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है पोटेंशियल डिफरेंस के वो इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है. यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है. सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल द अबव. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल द अबव, डी ऑप्शन विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.